आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, हमारी दवाई मत लो, हम तो चाहते हैं मत लो, लेकिन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ. इफ यू आर डिटेक्टेड एनीमिक तो तुम चेंज करो अपना लाइफ स्टाइल. आफ्टर टेकिंग आयरन एंड करेक्टिंग एनीमिया, आई हैव सीन कि वही पेशेंट डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड what I told you, restlessness. Certain weight gain होने के बाद वो palpitation और फिर वो सांस फूलने वाली चीजें तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो अब इन दो के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें? Iron injections are like available for roughly 3,000 one shot. Right. ये जो दो बीमारियां हैं जो इंडिया में औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, तो इसका एनीमिया के साथ क्या कनेक्शन है? Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, The Voice of Women. I am your host Diya Singh and today we are diving into a very vital topic in women's health, which is anemia. Now it's a condition that can quietly impact women's energy, focus and overall well-being at every stage of life. To help us understand this better, we are joined by a very leading expert, Dr. Reema Agarwal. She is an obs and gynae with an MBBS, DGO and DNB degree. Now Dr. Agarwal has dedicated her career to women's health and is here today to discuss the science, causes and ways to manage anemia, that too effectively. So if you have ever felt unusually fatigued, lightheaded or just out of energy, this episode is actually for you. So let's welcome Dr. Reema. Thank you so much ma'am for joining us today. And thank you Diya. Thank you, and I'm excited and looking forward to a very delightful and informative conversation ahead. Yeah, I'm also looking forward for an informative session so that we can reach out to our audiences and can help them make their life better. Definitely. All right, तो मैम अनीमिया को हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए क्या-क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं स्पेसिफिकली वुमेन में, और आई फील एज के साथ फटीगनेस इज समथिंग व्हिच रियली स्टेज विद वुमेन नो मैटर कितना भी वो हेल्थ, क्योंकि वुमेन ऑब्वियसली खुद पे ध्यान नहीं दे पाती, अपने डाइट पे नहीं दे पाती. तो हाउ टू डिफरेंशिएट कि इज इट अनीमिया और जस्ट रेगुलर फटीग? ओके, सो एनीमिया का जो मेन सिम्टम होता है, जो फटीग और टायर्डनेस, वो ओवरलैप करता है विद मेनी अदर थिंग्स. यूजुअली इन द स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफ टुडे पीपल फील फटीग मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड fatigue can be a feeling or it can be a disease, right? So we have to differentiate. So fatigue is one of the most important thing in anemia, but beside that if you are chronically, every time you are low on energies and light-headedness है, कभी कभी डार्क ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा जैसे लोग कहते हैं एकदम हो गया, हेडेक्स होना ऑफ एंड ऑन, these are very important. उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि सीढ़ियाँ, हम वी यूजुअली आस्क पेशेंट क्या सीढ़ी चढ़ते हुए सांस फूलता है या घर का काम कर लेते हो, बिकॉज उससे हमें एक पता चलता है कि क्या एनीमिया है या इट इज जनरली. सो अगर किसी का सांस फूल रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कहते हैं वो है, तो दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइन. देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पैल्पिटेशंस, कि दिल का धड़कना तेज तेज महसूस होता है. तो पेशेंट विल से मैं थका रहता हूँ, सांस फूलती है काम करने में और हार्ट बीट मुझे तेज महसूस होती है. तो दीज आर स्पेसिफिक सिम्टम्स विच एनीमिक पेशेंट विल फेस मोर रादर देन अदर जनरलाइज्ड फटीग. राइट मैम, एक बार एक सर्टेन वेट गेन होने के बाद वो पैल्पिटेशन और फिर वो सांस फूलने वाली चीजें तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो अब इन दो के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें? देखो, वेट गेन की वजह से जो होता है उसमें शैलो ब्रीदिंग हो जाती है, एंड ओबेसिटी से अगेन एनीमिया हो जाता है. ओबेसिटी इज अगेन अ फॉर्म ऑफ मैलन्यूट्रिशन, जिसमें पेशेंट इज नॉट ईटिंग द राइट फूड. तो अगर हम देखें तो ओबेस पेशेंट्स में एनीमिया काफी मिलेगा. तो एनीमिया भी होता है उनमें, तो एनीमिया तो है ही, ओबेसिटी इज एन एडेड फैक्टर. तो दोनों मिलके करते हैं. तो यस, वी हैव, एंड फाइनली एनीमिया तो तभी होगा जब व्हेन वी गो फॉर द टेस्ट. We have to do the test of hemoglobin and then we can say कि yes it is anemia or it is simple obesity. So ma'am, with this moving on to the next question, which is, अब हमें पता चल गया अगर हम अनीमिया है, हम एनीमिक हैं, तो क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ जब हमारे शरीर में खून ही कम है तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी ऑब्वियसली अफेक्ट होता होगा. तो देखो, ये दोनों आपस में काफी जुड़े हुए हैं. सबसे पहले, हाँ ठीक है, अगर खून कम है तो पीरियड्स कैन बी डिलेड, कैन बी लेस फ्लो, या फिर द कलर ऑफ द फ्लो कैन बी लाइट. एक होता है ना डार्क रेड कलर का, वैसा फ्लो नहीं आएगा. समटाइम्स पेशेंट कहते हैं हमारे को तो हल्का हल्का गुलाबी सा ही आता है, तो पिंक फ्लो जिसे कहते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट मैम पिंक कैसे हो रहा है? पिंक मतलब लाइट होता है ना, बिकॉज हीमोग्लोबिन कम है ना. तो इवन व्हेन वी डू द टेस्ट, तो हम कभी कभी वाइल देख के बता सकते हैं कि इसका कम होगा, क्योंकि व्हेन देयर इज लेस हीमोग्लोबिन तो शेड ऑफ रेड में अगर लाइटर शेड पे आ जाता है. सो
वो होता है कि yes, anemic patients can report like delayed periods, decrease in flow and irregular cycles, Right. and the color will be lighter. But अगर इसका उल्टा देखें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया कैन बी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. तो उनसे अगर हम पूछे कि पहले क्या हैवी आते थे, तो समटाइम्स दे गिव दैट हिस्ट्री. तो एनीमिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लोज, बिकॉज पेशेंट इज लूजिंग ब्लड एवरी मंथ. राइट. तो मैम ये तो चीज मुझे नहीं पता चली कि अगर मैम, तो आई फील द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि अगर जो पीसीओएस और पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं, नहीं उनमें अलग है. पीसीओडी एंड पीसीओएस इज अ एंटायरली डिफरेंट स्पेक्ट्रम. उसमें नो मैटर हैवी फ्लो है नहीं है, उसमें एनीमिया का ठीक है, एनीमिया का थोड़ा बहुत रोल है, बट वो एंटायरली डिफरेंट डिजीजेस हैं, उसको हम इसमें कंबाइन नहीं कर सकते. पर से एनीमिक मतलब जब हम एनीमिया पे डील कर रहे हैं तो एनीमिया की प्रोफाइल ही अलग होती है ना. उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, पेशेंट यूजुअली लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यंग पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें तो अलग है कि उनको बस और कुछ नहीं है, दे आर नॉट ओबीज, दे आर नथिंग, बट सिर्फ उनको पीरियड्स कम होते जा रहे हैं या डिलेड होते जा रहे हैं या उनका फ्लो कम हो रहा है, तो वो अलग है. और पीसीओएस इज डिफरेंट, उसमें पता चल जाता है. एंड दैट इज व्हाई व्हेनेवर वी टेस्ट एनीवन, सीबीसी या हीमोग्लोबिन टेस्ट इज द बेसिक टेस्ट, हर किसी का ही कराते हैं. राइट. तो मैम बहुत नॉर्मल पेशेंट्स भी होते हैं जिनको पीरियड्स, अब साइकिल की बात कर रही हूँ मैं, डेज की, कि किसी को 4 दिन में ही पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, किसी को 5, किसी को 10 दिन तक पीरियड्स भी चल रहे हैं. तो वो 10 दिन तक पीरियड्स चलने वाले अनीमिया के चांसेस ज्यादा ऑब्वियसली ज्यादा हो जाते हैं. मैम ये रीजन क्यों है 10 दिन तक वो किसी की साइकिल इतने कम? ये सबकी साइकिल अलग होती है. यहाँ अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी एज शॉर्ट एज 2 to 3 days और एज लॉन्ग एज 7 days. तो फ्रॉम 3 to 7 days वी कंसिडर नॉर्मल, जिसमें ब्लीडिंग डेज, हैवी ब्लीडिंग डेज शुड बी नॉट मोर देन 2 to 3 days. तो किसी को होता है शुरू में 1-2 दिन लाइट होगा, फिर 2 दिन हैवी हुआ, फिर 1-2 दिन लाइट हो गया, तो रफली एक 4 to 5 days इज एवरेज, बट इट कैन बी एज लो एज 3 days एंड एज लॉन्ग एज 7 days. तो ये सबका अलग होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, नथिंग इज फिक्स. बट येस, दोज हु ब्लीड मोर एंड लॉन्गर, they tend to be anemic. Okay. मैम तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मुद्दा समझते हैं कि हो क्यों रहा है अनीमिया, और कौन सा स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ वुमेन ज्यादा टारगेटेड रिस्क पे होते हैं ऑफ बीइंग एनीमिक? सी, एनीमिया इज अ डिजीज जो बचपन से लेकर ओल्ड एज तक हर किसी को हो सकती है. वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है, 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक इट इज प्रेवलेंट. तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो यंगर एज ग्रुप में ज्यादा हो रही है. एंड इंडिया में स्पेसिफिकली इट हैज बीन सीन, it has been recorded that younger age group are more at risk, especially children, because malnourishment is very common. India is a poor country, like वहाँ पे poverty ज्यादा है, malnourishment है, most of the young toddlers and children ये सिर्फ breast milk लेते हैं, and breast milk एक ही चीज में deficient है, वो है iron, right? तो anemia in children, yes, is very common, और because बच्चों में होता है तो adolescent, younger age group and pregnant women, everybody is having anemia. It has been estimated almost 50 to 60% of the children are anemic, and almost 40% females in India during pregnancy are anemic. Oh God. हाँ हाँ ट्रू मैम. तो इससे तो चाइल्ड पे भी बहुत लाइफ रिस्क वगैरह वाली चीजें होती होंगी. Oh God. तो मैम उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशन ऑब्वियसली हम प्रेग्नेंट वुमेन को कोशिश करते हैं कि कम रखें. नहीं, बट एनीमिया का मेडिकेशन नहीं होता, इट्स अ सप्लीमेंट, इट्स नॉट अ मेडिसिन. मेडिसिन इज लाइक व्हेन वी आर जस्ट गिविंग सप्लीमेंट्स. तो मेन कॉज देखो प्रेगनेंसी में, यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी, राइट? सो प्रेगनेंसी में बिकॉज बचपन से ही उनका कोई आयरन का इतना अच्छा सोर्स नहीं है, देयर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड, उनको मिलता ही नहीं है खाने को. एक तो होता है कि सी पुअर पीपल में एनीमिया होता है बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड, दे डोंट हैव द एक्सेस फॉर गुड फूड, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड. बट अच्छे इनकम ग्रुप वालों में भी एनीमिया देखा जाता है बिकॉज फूड फैट्स. ट्रू. So food fats की वजह से they don't prefer eating healthy food, they want junk food, ready-made foods. So हर किसी में anemia होता है. तो सबसे पहले dietary modification is very important. Pregnancy में you have to understand कि dietary modification is the mainstay. We have to be responsible for ourselves. I always tell my patient, हमारी दवाई मत लो, हम तो चाहते हैं मत लो, लेकिन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ. इफ यू आर डिटेक्टेड एनीमिक तो तुम चेंज करो अपना लाइफस्टाइल. सो व्हाट यू ईट, यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या खाना है, व्हाट आर आयरन रिच फूड्स. एवरीबडी नोज, इट्स वाइडली, द नॉलेज इज वाइडली अवेलेबल ऑन गूगल एंड यूट्यूब एंड एवरीथिंग इन नाउ डेज. सो एटलीस्ट पढ़े लिखे लोग दे कैन अंडरस्टैंड कि क्या, दे एवरीबडी नोज कि आयरन रिच क्या है. तो आयरन रिच में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं. सो वी शुड मेक अ हैबिट ऑफ ईटिंग गुड न्यूट्रिशियस फूड. उसमें जैसे इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन,
तो आपके लिए बहुत ईजी है. नॉन वेज लोगों को तो मैं कहती हूँ एनीमिया होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज मीट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन. एनिमल आयरन गेट एब्जॉर्ब्ड इजीली, गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीमोग्लोबिन वेरी इजीली कंपेयर टू द प्लांट सोर्स. सो रेड मीट is good, chicken is good, eggs are good source of iron. Then for vegetarians, yes, green leafy vegetable, everything which is red and green will contain iron. एक मोटा मोटा ये देख लो. So dark green leafy vegetables, spinach वगैरह जो है अपने बहुत आते हैं, बथुआ, मेथी, पालक, सब कुछ खा सकते हो आप. Then tomatoes and carrot, अनार, चुकंदर सबसे सस्ता सुंदर है. मतलब इट्स नॉट एक्सपेंसिव, इट्स नॉट फैंसी, टेस्ट भी कुछ नहीं होता, बट पीपल डोंट लाइक इट. somehow they don't like it. So क्योंकि मैम कोई टेस्ट नहीं है. उनको they would like to eat अनार 200-300 रुपए किलो का, लेकिन वो सस्ती चीज 40-50 रुपए केजी वाली चीज. चुकंदर, अगर कोई चुकंदर भी पूरा नहीं खाना है, आपको वन पीस खाना है, वन फाक, मतलब एक चुकंदर 4 दिन चला के खा लो, बहुत है. ओवरलोड थोड़ी ना करना है. हाँ, लेकिन इतना रिच इन आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, एवरीथिंग इज देयर इन दैट. जो चीज अच्छी होती है वो लोगों को पसंद नहीं आती है. देन लाइक विंटर्स में जैगरी, जैगरी इज अ वेरी गुड. एंड इवन डेट्स मैम, डेट्स वो बिकॉज ब्राउन है ना, काले अंगूर, जैगरी, डेट्स, दिस ऑल आर गुड सोर्सेज ऑफ. देन इवन मटर, तो लेग्यूम्स, बीन्स, स्प्राउट्स, सब कुछ है. So we can increase our iron intake on daily from diet, and still if there is deficiency, so iron supplements are recommended. मैम मैंने ये रियल लाइफ सिनेरियोज देखे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में देखा है कि किसी को आई गेस बाय जेनेटिकल इश्यूज की वजह से भी अपने आप ही नहीं होता, और आयरन डिफिशियंसी हमेशा रहती है, नो मैटर आप कितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा लो, कितने भी चुकंदर के रस पी लो. यस और यू आर राइट. आयरन की क्या, किसी भी चीज की व्हाटएवर वी ईट, जरूरी नहीं है वो हम एब्जॉर्ब कर पाए, एसिमिलेट कर पाए और उसमें चीजें बना पाए. तो ये होता है. तो उस अब अगर हम शुरू से चलते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी क्यों हुई? मेल न्यूट्रिशन, दैट इज वन कॉज. देयर कैन बी 10 other causes of anemia, not iron deficiency anemia. Here we are, I think, talking about iron deficiency anemia, but anemia in broader form has many other causes besides iron deficiency. तो iron तो एक part है. पहली तो कि उसको बेसिक वो मिल रहा है या नहीं, डाइट वगैरह नहीं, मतलब बेसिक आयरन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन इज वन कंपोनेंट, तो बेसिक कंपोनेंट है या नहीं. दूसरी बात है ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. हीमोग्लोबिन है ना, तो हीम इज आयरन, ग्लोबिन इज प्रोटीन. चलो दोनों मिल गए कि तुमने प्रोटीन भी खा लिया, आयरन भी खा लिया, बट वेदर योर बॉडी इज एबल टू एसिमिलेट एंड उसको बना पा रही है या नहीं. तो अदर कॉजेज में यही होता है कि आपके साथ विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू कैन बी कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज, किडनी डिजीजेस, ब्लड डिजीजेस, ल्यूकीमिया वगैरह हो, बोन मैरो डिस्फंक्शन हो, क्योंकि बनेगा तो बोन मैरो में. वहां पर अगर ये सब है तो आप कुछ भी कर लो, तो उनमें तो रेकमेंडेड ही नहीं होता ना फिर आयरन सप्लीमेंट. वी हैव टू यूज अदर मेथड्स, तो वो थोड़ा एडवांस में है. राइट. तो अब हमें ये समझ में आया कि एनीमिया सिर्फ और सिर्फ आयरन की कमी से नहीं हो रहा है. बहुत सारे कारण, बहुत सारे. मोस्ट कॉमन इज आयरन डेफिशिएंसी, तो एटलीस्ट जो कॉमन है उसको तो हम करेक्ट कर लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे. राइट. ठीक है मैम, हमने ये डिस्कस कर लिया. मेरे दिमाग में इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आया कि जब हमारी बॉडी ही आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो इंसान करे तो करे क्या? ठीक है. ये बहुत कॉमन है, जैसे मैंने पहले बताया. सो इन दैट केस वी हैव नाउडेज इंजेक्टेबल आयरन. वैसे तो आयरन सप्लीमेंट्स बहुत ऐसे होते हैं, टैबलेट फॉर्म है, सिरप फॉर्म में है, एंड फॉर दिस प्रॉब्लम इटसेल्फ वी हैव इंजेक्शंस आल्सो. आयरन इंजेक्शंस आर आल्सो अवेलेबल, जो कि अंडर गाइडेंस हम लगा सकते हैं. दे आर वेरी क्विक एंड इफेक्टिव मेथड. सिंगल शॉट में 2 से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है. ओह, तो अलग से ब्लड वो करवाने की जरूरत नहीं है? नहीं, मतलब फिर आयरन सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है. दे आर गिवन टू दोज पेशेंट्स हु कैन नॉट टॉलरेट ओरल आयरन, या फिर वो खाने के बाद भी उनका नहीं बढ़ रहा, देन यू कैन एक्चुअली गिव द आयरन इन ड्रिप फॉर्म. और फिर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते होंगे, और फिर अगर जरूरत पड़े तो मैम कितनी फ्रीक्वेंसी पे ले सकते हैं हमें? दिस ऑल डिपेंड्स कि कितना आयरन डेफिसिट है, कितना हीमोग्लोबिन डाउन है. अगर किसी का हल्का सा ही है तो 1 या 2 इंजेक्शन बहुत होते हैं. ज्यादा है तो मैक्सिमम 3 ले सकते हो आप हफ्ते के हफ्ते, एंड बहुत ब्यूटीफुली उसमें 100% राइज होता है. मतलब उसमें ऐसा नहीं होता कि नहीं होगा. तो मैम इसके कॉस्ट वगैरह क्या है आयरन इंजेक्शंस की? आयरन इंजेक्शंस आर लाइक अवेलेबल फॉर रफली 3000 वन शॉट. राइट. यही रीजन है कि सिर्फ नहीं, बट अगर आप वैसे कंपेयर करो
you are taking supplements, so that will also cost you, a monthly cost of the supplements is like 700 to 1000 rupees. किसी भी अच्छी उसका लो, और वो लेने के बाद भी आपका वो राइज ही नहीं हो रहा है, तो क्या फायदा है? हाँ, और यहाँ से तो हमें 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिल ही टेक द शॉट, तो उसमें वो डायरेक्ट ब्लड में गया है, तो इफेक्टिव है वो. ठीक है मैम. विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कि मेंटल हेल्थ पे क्या इसका एडवर्स इम्पैक्ट रह रहा है? ओके, सो यू मीन टू से कि एनीमिया से हमारा मेंटल हेल्थ कैसा होता है? तो एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही अनरिकॉग्नाइज्ड फील्ड है कि जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण में हम एनीमिया को ओवरलुक कर जाते हैं. बट आई हैव एक्चुअली सीन इन माय पेशेंट्स कि सच पेशेंट्स हु आर एनीमिक, दे टेंड टू बी मोर एंग्शियस, डिप्रेस्ड, इवन मतलब नेगेटिव थिंकिंग होने लगती है, रेस्टलेसनेस होती है, लेथार्जी की वजह से कुछ काम करने का मन नहीं होता. सी दे गेट इनटू दैट साइकिल कि तुम्हारी बॉडी वीक है, तुम बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो, लो ऑन एनर्जीज हो, यू डोंट फील लाइक वर्किंग, बट देन तुम्हें घर का काम की भी साइड टेंशन है, तो वो टेंशन, एंजाइटी, तो उनकी मेंटल स्टेट बहुत लो होती है. आफ्टर टेकिंग आयरन एंड करेक्टिंग एनीमिया, आई हैव सीन कि वही पेशेंट डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड व्हाट आई टोल्ड यू, रेस्टलेसनेस. बिकॉज हम लोगों को इन इंडिया, वी फीमेल्स हैव टू टेक केयर ऑफ आवर होम ऑल्सो, वी आर वर्किंग ऑल्सो, हमें बच्चों का भी ध्यान रखना है, तो वी नीड टू बी एनर्जेटिक. बट एनीमिया में एनर्जीज लो हो जाती है, बट दिमाग में टेंशन है कि सारा काम करना है. तो सोचो किस हालत में शरीर साथ नहीं देता, तो फिर दिमाग ही बेचारा चलता रहता है. तो मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है. एंड आई फील मैम ये जो हमने टॉपिक अभी कवर किया है ना, आधे औरतों को तो पता नहीं होगा कि ये सारे डोंट रिकॉग्नाइज कि मुझे इस वजह से हो रहा है. चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, ये सब भी एनीमिया में होता है. बिकॉज यू वॉन्ट टू डू सर्टन वर्क बट यू आर नॉट एबल टू डू, और तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, कमर दुखने लगी, सांस फूल गया, तुम घर का काम पड़ा है, तो तुम चिड़चिड़े हो जाते हो. तो मैम हमने ये पहले डिस्कस किया था कि सीबीसी टेस्ट कराते रहना चाहिए. तो मैम जो नॉर्मल पेशेंट हैं, जो हेल्दी पेशेंट हैं, जो वुमेन स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे पता है मेल की तो 13 होनी चाहिए, 13 से 15. हाँ, और फीमेल्स की, फीमेल में भी 12 से आइडियली अगर यू स्पीक तो 12 to 14 होना चाहिए. मेल्स का इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन और मसल मास ज्यादा होता है, तो दैट्स व्हाई देयर हीमोग्लोबिन टेंड्स टू बी हायर, राइट. बट फीमेल्स में भी आइडियली इट शुड बी मोर देन 12. अगर हम इंडिया का सिनेरियो भी ले ले तो भी 11, क्योंकि you will start having symptoms after if it is once it is below 10. ओके, अच्छा 10 से नीचे होते ही ये सारी चीजें शुरू हो जाएंगी. हे भगवान. ओके ठीक है मैम, तो अब हम ये कवर कर लेते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी या फिर एंडोमेट्रियोसिस, ये जो दो बीमारियां हैं जो इंडिया में औरतों में बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, तो इसका एनीमिया के साथ क्या कनेक्शन है? सी एनीमिया से ऐसा डायरेक्ट नहीं है, बट यस पीसीओडी वाले पेशेंट्स को एनीमिया होने का ज्यादा चांस होता है. बट एनीमिया से पीसीओएस यस, बट नॉट डायरेक्टली, बहुत ज्यादा लिंक नहीं है कि कोई पेशेंट एनीमिक है तो उसे पीसीओडी हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, बट बोथ कैन बी रिलेटेड, बट डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं करते. चलो कम से कम एक अच्छी चीज हो रही है पीसीओडी के पेशेंट्स के साथ. क्योंकि मल्टी उसमें और कॉजेस भी होते होंगे बीच में. ये नहीं है कि किसी को खून की कमी हुई उसको पीसीओडी हो जाएगा. खून की कमी होने की वजह से उसका ओवेरियन फंक्शन इरेगुलर हो जाएगा, राइट. पीसीओडी में क्या होता है कि ओवरी सब कुछ ठीक है, स्टिल योर ओवरी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, इट इज नॉट ओवुलेटिंग. बट यहाँ पे क्या है, एनीमिया की वजह से ओवेरियन फंक्शन इम्प्रॉपर हो गया, वो ठीक से काम नहीं कर रही, एंड दैट इज व्हाई यू आर नॉट ओवुलेटिंग. तो वंस यू करेक्ट एनीमिया तो एक ट्रांजिएंट एनोवुलेशन होता है या डिसफंक्शन होता है, विच कैन बी करेक्टेड बाय इटसेल्फ बाय एनीमिया. तो उसको हम पीसीओडी मतलब हाँ उसमें थोड़े टाइम के लिए लेबल कर सकते हो, हाँ, कि पीरियड्स रुक गए, इरेगुलर हो गए, तो क्योंकि भाई हमने पहले बोला ना कि बिकॉज इसमें इरेगुलर डिलेड साइकिल्स हो सकती है, इसका मतलब ओवेरियन फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है. तो उस फेज को आप यस यू कैन लेबल पीसीओ फॉर सम टाइम. फिर आगे चल के बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बढ़ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो उससे आगे चल के डायबिटीज, पीसीओडी, ओबेसिटी, ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. तो थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है. राइट मैम, हमने डाइट वगैरह सब कवर कर लिया है. एक बार स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट वुमेन को क्या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और क्या रेड अलार्म होना चाहिए उसके लिए, और तुरंत शी शुड गेट हरसेल्फ चेक्ड कि एनीमिक हो सकती है वो? देखो प्रेगनेंसी में अच्छी बात यह है कि फर्स्ट विजिट में ही सबका हीमोग्लोबिन का दिया जाता है, तो रूटीनली वी परफॉर्म, बिकॉज प्रेगनेंसी की स्टेट में ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड
यू टेंड टू बी एनीमिक इफ यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट. मतलब 2 ग्राम के करीब हीमोग्लोबिन फॉल होना ही है, बिकॉज आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, आपकी डिमांड बढ़ गई है ना, तो सडनली योर बॉडी रिक्वायर्स मोर, तो फॉल आएगा. दैट इज वाई प्रेगनेंसी में वी हैव टू फोकस दैट, चाहे वैसे हम अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाएं नहीं खाएं, जो भी हमने पहले डिस्कस किया, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये सब हमें लेना है. वी हैव टू बी कॉन्शियसली ईटिंग कि डेली 1 या 2 हेल्पिंग फ्रूट के लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, सैलड्स खाना है, चुकंदर अनार वगैरह लेना है. इफ़ दे आर नॉन वेजिटेरियन, हम तो कहते हैं कि खाओ, कुछ भी ठंडा गर्म ऐसा नहीं होता, मतलब जो फैट्स है इंडिया में कि ये ठंडा है गर्म है, तो यू कैन हैव रेड मीट एंड चिकन, एग्स ऑन डेली बेसिस ऑल्सो. एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ऑक्सीजनेशन जितना होगा उतना अच्छा है. ठीक है, सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड ऑल्सो बी डन. ये भी नहीं कि रेस्ट करें. वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, विटामिन सी एज वी हैव डिस्कस्ड वो होना चाहिए. तो ये सब मिलके एक हेल्दी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं और हीमोग्लोबिन इंक्रीज करते हैं. सो आई थिंक हमने ये सारा पहले ही डिस्कस कर लिया डाइट का, तो वो प्रेगनेंसी में मतलब यही सब चीजें फॉलो करनी चाहिए. एक हेल्दी डाइट इज द मेन स्टे. राइट मैम, लास्ट क्वेश्चन. आपने बताया कि अगर हीमोग्लोबिन औरतों में 10 पहुंच गया है तो सारे सिम्टम्स ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो औरत तब तक खुद को डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती जब तक एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आ जाती है. तो हीमोग्लोबिन कितना फॉल होने पर अब उठ जाने वाला सिचुएशन आ जाना चाहिए? लेस देन 7 पे यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. और मैम क्या क्या 7 to 10 के बीच में मेडिसिन, सप्लीमेंट्स, डाइट वी कैन ट्राई कि बढ़ जाए. 7 से नीचे पे तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट. वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट कि क्यों है. जस्ट कांट ब्लेम आयरन ना. तो पूरा इन्वेस्टिगेट होता है, सारे बॉडी के सिस्टम्स इन्वेस्टिगेट होती है कि व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज. एंड 5 के नीचे तो यू विल नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अदरवाइज आपको यू आर मोर प्रोन फॉर कार्डियक फेलियर. हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है लो ऑक्सीजन पे जब चलता है हार्ट. सो कार्डियक फेलियर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसका हमें डर रहता है इन सिवियरली एनीमिक पेशेंट्स. सो आफ्टर a point of time we need to replace blood with blood. So you have to go for transfusion. So up to 7 to 10 we can manage, but below 7 you have to find out कि क्या कारण है और करना है. All right, everybody. So that brings us this discussion has come to an end, and I hope कि आप अगर अभी तक औरतों की आंखें नहीं खुली हैं तो इस वीडियो के बाद तो जरूर खुल जानी चाहिए. Awareness is important because anemia is preventable and easily treatable. Right. तो अब एकदम अति आने तक का इंतजार ना करें. प्लीज गेट योर सेल्फ चेक्ड. और इफ यू रियली वांट टू विजिट मैम के क्लिनिक का नाम है वुमेन केयर क्लिनिक, और सनराइज ग्रीन प्लाजा में है ये, इंदिरापुरम गाजियाबाद में. और मैम बहुत ही स्वीट है, वो आपको पूरी वीडियो देख के ही समझ में आ गया होगा. एंड शी इज अ वेरी फ्रेंडली एंड बट यू विल नॉट फील लाइक आप डॉक्टर के पास जा रहे हो. यू विल फील कि आप किसी फैमिली मेंबर के पास जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग योरसेल्फ ट्रीटेड. तो इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ, यू आर सपोज टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो कॉमेंट एंड लेट अस नो कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट ऐसा था जो पहले नहीं पता था और ये वीडियो देखने के बाद पता चला है. जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट एवरी टाइम वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड अबाउट द सेम. मैम के क्लिनिक का लोकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मैम का नाम आपको ऑलरेडी पता है, वो स्क्रीन पे दिख जाएगा. और बाकी अगर आप मैम से बात करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं. मैम जरूर कमेंट्स को पढ़ेंगी और हम रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे. और मैम को विजिट करने के लिए लोकेशन आपको नीचे मिल जाएगा. तब तक के लिए रिमेंबर, यू आर अ वुमेन, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट. और प्लीज आज ही जाके अपना CBC चेक कराओ. ऑल राइट, बाय एवरीबॉडी.